आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत श्री अखंडानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। आज 14 जुलाई 2024 हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में आषाढ़ीय नवरात्रि का जो 10 दिवसीय शिविर चल रहा है उसका आज 8वां दिन है और 16वां सेशन। साधक मित्रों, मंजिल एक कदम दूर है। काफी बातें हो गई है। कल हम यहां तक रुके थे। अलग अलग तरीके से हम ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था लंघनम परम औषधम, उपवास पे रहना। दूसरा बताया था रसाहार। रसाहार के 2 प्रकार बताए थे मैंने। एक आहार, एक ही आहार पे रहना। कौन सा आहार वो इंपॉर्टेंट नहीं है, योर चॉइस, आपकी पसंद। सीजनेबल होना जरूरी है, इतना ख्याल रखना है। आपकी पसंद का कोई भी फ्रूट्स हो। और फ्रूट्स का मतलब मैंने कल बताया था, फ्रूट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक जूसी फ्रूट्स, जिसमें से जूस निकलता है। उसको दबाएंगे तो जूस निकलेगा। जैसे मौसमी है, संतरा है, अंगूर है, अनार है, पाइनएप्पल है, किन्नू है, ये सारे जूसी फ्रूट्स हैं। हमारी पहली पसंद जूसी फ्रूट्स होना चाहिए। क्यों? जूस का पाचन बहुत जल्द हो जाता है। और यदि पाचन जल्द हो गया तो जो पहले हमने बताया कि हमारी बॉडी में जो डॉक्टर है वो फ्री हो जाता है। और जैसे फ्री हुआ नहीं कि तुरंत रिपेयरिंग के काम में लगा नहीं। मतलब रसाहार पे रहने से रिपेयरिंग काम करने के लिए डॉक्टर को ज्यादा वक्त मिलता है, तो हम बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम है XYZ, इसमें से हम बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। इसीलिए यहां पे जूसी फ्रूट्स का बहुत महत्व है। जहां रस, जूस का मतलब रस, जहां रस वहां कस। कस यानी ताकत, स्टेमिना। जहां रस वहां कस। तो हो सके इतना हमें जूसी फ्रूट्स पे रहना है। या हरी सब्जियों का भी जूस बनाना पड़े तो बना के भी जूस पे रहना है। दूसरा फ्रूट्स है पल्पी फ्रूट्स, जिसमें से पल्प निकलता है। जैसे कोलगेट की ट्यूब को हम दबाएंगे तो ऊपर जो निकलता है उसे पल्प कहते हैं।
पल्पी फ्रूट्स, बनाना है, अमरूद है, पपीता है, आम को भी इसमें ले सकते हैं। आम का जूस भी बनता है। आम दोनों में काम आता है और इसीलिए आम को फलों का राजा बोला है। फलों का राजा यदि कोई है तो वो आम है। पल्पी फ्रूट्स पाचन में थोड़ा भारी होता है। उसका पाचन करने में पाचन तंत्र को जूस की तुलना में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। उसको यदि हम खाते हैं तो कुछ फाइबर्स हमारी बॉडी में जाता है और शरीर को फाइबर्स को भी पचाना पड़ता है, यानी पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी में फाइबर्स की जरूरत नहीं है, बॉडी उसको निकाल देती है। पाचन में भी वक्त लगाना पड़ता है, निकालने में भी हमारी जीवनी शक्ति जो है, प्राण शक्ति जो है, वो फिजूल में खर्च करनी पड़ती है। तो हो सके तो पल्पी फ्रूट से हम दूर रहे तो अच्छा है। फायदा नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, फायदा तो करेगा ही, मगर हमारा मकसद है जो भी प्रॉब्लम है उसमें से हो सके इतना जल्द बाहर आने का। जल्द बाहर आना है तो हमारी जीवनी शक्ति को हमें बचानी है, रिपेयरिंग के काम में ज्यादा वक्त देना है इसको। तो जूस पीने से वो ज्यादा फ्री रहती है, हमारा डॉक्टर ज्यादा फ्री रहता है। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई का मतलब सूखा, इसका अर्थ ही है सूखा। इसमें न जूस है, इसमें न पल्प है। काजू बादाम को दबाएंगे, पीसेंगे, क्या बनेगा? पाउडर, आटा। विज्ञान की भाषा में उसे दल कहते हैं, दल। जहां दल वहां मल, जहां दल वहां मल। उसका काम सिर्फ और सिर्फ मल बनाना है और कोई काम नहीं है। मगर हमारे दिमाग में ऐसा है कि बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। हमारे दिमाग में ऐसा है, बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है। और खाते हैं। खाते हैं वो भी गलत तरीके से खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं। जो ऑयली होती है, ड्राई फ्रूट्स ज्यादातर ऑयली होते हैं, जिसकी शरीर में जरूरत है ही नहीं, मगर एक स्टेटस बन गया है ड्राई फ्रूट्स। कई सुखी घरानों में जाएंगे, सामने टिपोई पे ड्राई फ्रूट्स ला के रखेंगे। चाय, कॉफी जो कुछ पीते हैं, पीने के बाद मुखवास के रूप में, नाश्ते के रूप में ड्राई फ्रूट्स रखेंगे।
यदि बादाम खाने से बुद्धि तेज होती, जहां तक मुझे पता है पाकिस्तान में बादाम का उत्पादन ज्यादा होता है। बादाम का उत्पादन करने वाले किसान जो है वो सारे आईएएस अफसर होते हैं, यदि बादाम में बुद्धि तेज होती तो। वे लोग किसान ही हैं, ये लोग बादाम की रोटी ही खाते हैं। रोटी भी बादाम की खाते हैं। तो यह हमारी भ्रमणा है, भ्रांति है। मगर फिर भी खानी है तो काजू बादाम 6-7 घंटा पानी में भिगो के रखो, बाद में खाओ। कुछ ऑयली जो तत्व है वो उसमें से खत्म हो जाएगा। फायदा करेगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता, पता नहीं कितना फायदा होगा नहीं होगा। तो ये फ्रूट्स 3 प्रकार के हैं, हमारे पर निर्भर है हमें कौन सा फ्रूट्स लेना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे निर्जला है, दूसरे नंबर पे रसाहार है, और रसाहार में फर्स्ट नंबर है एक आहार, एक ही आहार पे, योर चॉइस, जो भी लोगे चलेगा। कितना लेना है वो तो हमने पहले बता दिया है, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। ज्यादा खाने पीने की आदत डाली है, बॉडी मांगेगी, मगर कंट्रोल करते जाओ। यहां बहुत से ऐसे साधक हैं दिन भर मुसीबत से 1 गिलास ही लेते हैं, डांट डांट के पिलाना पड़ता है, पीते हैं नहीं पूरा, वो तो वो जाने। वो बोलते हैं भूख लगती ही नहीं। तो हम कोशिश करेंगे तो अल्पाहार, अल्पाहार पे जा सकते हैं। कम आहार से भी स्टेमिना मिलेगा, शक्ति मिलेगी। पहले भी बोला था कोई भोजन में ताकत है ही नहीं। भोजन में ताकत होती तो खाने के बाद डबल काम करते, मगर खाने के बाद खटिया ढूंढते हैं। ये हमारी भ्रमणा है। ठीक है, हमें कोई मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उनके लिए हमें ईंटें चाहिए, रेती चाहिए, सीमेंट चाहिए, कपची चाहिए, पानी चाहिए, लोहा चाहिए। ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। खिड़की गेट बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, कलर चाहिए, बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है बिल्डिंग बनाने में। अब बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई, कहीं पे कोई कमी नहीं रही। अब जो सामान बचा है, थोड़ी सी ईंटें बची है, कपची बची है, रेती बची है, सीमेंट बचा है, लोहा बचा है, इसको हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बचा है तो साइड में रख देंगे। अरे वहां से निकालेंगे, साइड में भी कहां रखेंगे? साइड में तो हमारी जगह है नहीं। हमारी जो जगह थी वहां तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। वो तो साइड वाले अच्छे थे तो हमें ईंटें रखनी थी थोड़े दिन, वहां पे काम चला तब तक। और कई लोग रखने भी नहीं देते, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा।
क्यों? अब हमें पता है मकान हो गया, अब न ईंट की जरूरत है, न सीमेंट की जरूरत है, न लोहे की जरूरत है, न कब्जे की जरूरत है। मकान हो गया, अब उसकी जरूरत है ही नहीं। इसी तरह यह बिल्डिंग बन रहा है हमारा। कितने साल लगते हैं बिल्डिंग बनने में? कम से कम 25 साल। कम से कम 25 साल ये बिल्डिंग बनने में लगते हैं। 25 साल में बिल्डिंग ओके हो जाती है। फिर ना हाइट बढ़ेगी, न हाथ लंबे होंगे, न पांव लंबे होंगे। 25 साल, 20 से 25 साल में हमारा ग्रोथ पूरा हो जाता है। बिल्डिंग बनती है तब तक ये आहार कभी कभार जरूरत पड़ते हैं तो लेते हैं, अलग बात है। मगर अब बिल्डिंग तैयार हो गई, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें बिल्डिंग का बस ख्याल रखना है। बिल्डिंग खराब ना हो, गंदी ना हो, उसकी सफाई पे अब हम ध्यान रखेंगे। बिल्डिंग बनी तब तक हमने दूध खाया, घी खाया, दही खाया, मक्खन खाया, जो भी खाया खा लिया। अब बिल्डिंग तैयार हो गई, अब उसकी मरम्मत करने की केयर करनी है, हमें ख्याल रखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? सफाई करने के लिए घर में क्या चाहिए? हाँ, झाड़ू और पोछा। हाँ, उपवास हमारा झाड़ू है, संजीवनी क्रिया हमारा पोछा है। हाँ, इसका ख्याल रखो। बिल्डिंग की सफाई अच्छी तरह से रहेगी। कभी हम बीमार नहीं होंगे। मतलब हमें अब सही रास्ता मिल गया है। तीसरा प्रकार है, कई लोगों की शिकायत रहती है, सिर्फ जूस पीने से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, संतोष नहीं होता, कुछ खाने का मन होता है। हाँ, कुछ चबा के खाने का मन होता है, और होना भी चाहिए। कुदरत ने दांत दिए हैं, क्यों दिए हैं? हाँ, कुछ चबाने के लिए तो दांत दिए हैं, उनको भी काम तो मिलना चाहिए ना। यदि दांतों को काम नहीं मिलेगा तो दांत बिगड़ जाएंगे। कोई स्पेयर पार्ट्स ऐसे तो कुदरत ने दिया नहीं है। हर किसी की किसी न किसी काम में जरूरत पड़ती है, सबको काम मिलना चाहिए। तो शिकायत रहती है कि सिर्फ जूस पीते हैं तो संतोष नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक और तरीका है, आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, रिजल्ट मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा तो सही। तो इसमें क्या करना है? मैंने पहले बताया, उपवास और ग्रीन जूस और संजीवनी क्रिया, ये तीन तो सभी चीजों में करना है, सभी प्रकारों में करना है। रेचक जूस लेना ही लेना है। बाद में आप जो जूसी फ्रूट्स हैं उसका जूस न बना के चबा के खाओ। मौसमी, संतरा, पाइनएप्पल, अनार, अंगूर चबा चबा के खाओ। जो कूड़ा बचता है उसको बाहर निकाल दो। अब विज्ञान ने हमें यह पढ़ाया है, यह सिखाया है कि बॉडी में फाइबर्स की जरूरत होती है।
फाइबर चाहिए बॉडी को। सही बात है। फाइबर्स का काम क्या है? वो बॉडी में कहीं पे भी जो कूड़ा चिपका हुआ है, मल रुका हुआ है, उसकी सफाई करता है फाइबर्स। उनको तो बाहर निकलना ही है, शरीर में जरूरत नहीं है, बॉडी को उसको भी निकालना पड़ेगा, मगर वो उसके साथ कुछ मल को भी लेके निकलता है। इसीलिए विज्ञान बोलता है कि फाइबर्स की जरूरत है। मगर होता क्या है कि जहां खाली जगह है, मल नहीं है, जगह खाली है, आते एकदम सीधी तो है नहीं। हाँ, इतनी सी जगह में 37 फीट आते, इतनी सी जगह है, ज्यादा जगह नहीं है पेट में, तो राउंड आते हैं। जहां जगह खाली है वहां फाइबर चिपक जाएगा, जैसे हमारे दांतों में चिपकता है। हम खाएंगे मौसमी या संतरा जो भी है, तो दांतों में, जिसके दांतों में जगह होगी वहां वो फंस जाता है। फिर हमें किसी से उसको निकालना पड़ता है, खाने के बाद मुझे ये करना पड़ता है। तो जहां जगह मिलेगी वहां फाइबर चिपकेगा। और फाइबर कैसे निकलेगा? तो दूसरा तो यही तरीका है एनडीएस का, उपवास संजीवनी क्रिया ग्रीन जूस। अब फाइबर का काम चिपकना ही है, तो उसको अंदर जाने ही क्यों दे? उसको पचाना पड़ेगा, उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। शक्ति फिजूल में खर्च होती है, इसीलिए यहां फाइबर्स पे हम मना करते हैं। विज्ञान को ये बातों का पता नहीं है। जो जो रिसर्च हुए खाने पीने में, विज्ञान में, वे गलत आहार पे हुए हैं। गलत आहार लेते हैं तो मल चिपका है ना, उसको निकालने के लिए फाइबर्स की जरूरत है ना। विज्ञान ने ऐसा तो बताया ही नहीं कि ऐसा मल बने जो आंतों में चिपके ही नहीं। ऐसा कुछ बताया होता, इतनी ही बात भी बताई होती, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, इतना ही बताने की जरूरत थी। पराई मां का दूध जहर है, और गलत आहार से गलत मल बनता है जो आंतों में चिपकता है, इससे इंसान बीमार है। बस ये दो चीजें छोड़ दो, विज्ञान ने इतना बता दिया होता, इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया होता, तो शायद आज दुनिया में न डॉक्टर होते, न हॉस्पिटलें होती, न मेडिकल कॉलेजें होती, न लेबोरेटरियां होती, न दवाइयों की कंपनियां होती। कुछ ये होता ही नहीं। कितना खर्च मेडिसिन के पास पीछे हम करते हैं, कितना खर्च। कई लोग ऐसे हैं मंथली 10,000 हजार की दवाइयां लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं और जीते हैं। ये भी कोई जीने का तरीका है क्या? न कोई काम करने की ताकत है, बस खटिया में लेटे रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं। 10,000 की दवाई, इससे तो अच्छा है न्योता देना चाहिए, प्रभु से भेंट कर ले, मगर नहीं। मरने की बातें करने वाला भी, मेरे फादर ऐसा करते थे। हे प्रभु, काफी जिए ना,
104 साल। तो उनका कोई फ्रेंड्स तो था नहीं, हाँ, पूरा गांव इससे छोटा था। कब तक किसी को मृत्यु की न्यूज सुना कि वो मर गया, वो चला गया, दुखी हो जाते थे, हे प्रभु अब मेरी बारी कब आएगी, अब मेरी बारी कब आएगी, अब मुझे ले ले। मगर थोड़ा बीमार होते थे तो डर जाते थे। मैंने बोला डरते क्यों हो, फिर अब जाने की मांग कर रहे हो तो प्रभु मदद कर रहा है, अब डरना क्यों है। फिर दवाई गोली चाहिए, हाँ गोली चाहिए। फिर 14 गोली सुबह में, 14 गोली शाम को, 2 टाइम, 28 गोलियां। लास्ट में फोन आया कि अब बस, हाँ कुछ ही घंटों के मेहमान है, चले आओ। मैं गया, गांव के लोग तैयारियां कर रहे थे, लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। क्या है ये, मुंह में इतने छाले पड़ गए थे, यहाँ कपड़ा रखना पड़ता था, मुंह न बंद कर सकते थे न खुला रख सकते थे। खुला रखे हवा जाए तो भी जलन, बंद रखे अंदर से लार इतनी निकलती थी, निकालना पड़ता था, बोल नहीं पाते थे, बहुत बुरा हाल था। जबरदस्ती जहां मैं जॉब करता था वहां ले गए, सारे गांव वाले मुझे बोलने लगे क्या कर रहे हो आप, हम ये तैयारी कर रहे हैं, और रास्ते में कुछ हो गया तो। मैंने बोला कोई फिक्र नहीं, हो गया तो मैं सब हैंडल कर लूंगा, फिक्र मत करो। 2 महीने मैंने रखे ओनली जूस पे, ओनली जूस पे। जन्म से चाय, ये स्नफ आदत, डॉक्टर को बुलाया, फ्रेंड था, सारी दवाइयां दिखाई, देखो उसमें से कौन सी दवाई हम बंद कर सकते हैं। डॉक्टर ने सारी दवाइयां जांच की, बोले अभी 2 गोली की जरूरत है, मैं दे देता हूं, आप मेरे साथ चलो। अरे बंद करने की बात है, नहीं मगर उनको जो प्रॉब्लम है उसमें तो अभी 2 गोली बाकी है, लेनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है चलो मैं आता हूं। सुबह में मैंने सारी दवाइयां बंद कर दी, अच्छा बिस्तर बिछाया, सुलाए। पूछा पिताजी आपको जीना क्यों है। मैंने पूछा आपको जीना क्यों है। बोले क्यों ऐसा पूछ रहे हो, हाँ क्यों जी रहे हो, मैं पूछ रहा हूं क्यों जी रहे हो। तो बोले कैसे मरो। अरे बहुत आसान है मरना, मैं आपको यहां मारने के लिए तो लाया हूं, ये मेरा मजाक का स्वभाव है। मैंने मजाक की, मैं आपको मारने के लिए लाया हूं यहाँ। हाँ वहां वो 2 भाई हैं, वो बेचारे खेती करते हैं, वो उनका काम करे या आपकी सेवा करे, किसको टाइम है। मैं यहां मारने लाया हूं आपको, ये दवाइयों की वजह से आप जी रहे हो, अब मैं दवाइयां बंद करता हूं, आप मर जाओगे। रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तुझे जो करना है वो, बोल तो नहीं सकते थे मगर मैं समझ गया, तुझे जो करना है वो कर। रोने लगे, सारी दवाइयां फेंक दी मैंने, नहीं मिलेगी, चाय बंद, नहीं मिलेगी। ओनली जूस पे 2 महीना रखा। 1 हफ्ते में जो मुंह में छाले पड़े थे, डॉक्टर ने बोला था कि जब तक जियोगे तब तक ये छाले मिटने वाले नहीं है, गारंटी, डॉक्टर ने गारंटी दी थी। 1 वीक में छाले गायब। 10 कदम चल नहीं सकते थे, अस्थमा का प्रॉब्लम था, पंप रखना पड़ता था, पूरा दिन चालू ही रहता था। सब छूट गया, सब छूट गया, यहां तक कि लाठी भी छूट गई। 2 महीने बाद उनके ससुराल में शादी थी बच्चों की, कॉल आया आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है शादी के दिन जाएंगे। बोले नहीं मुझे तो 8-10 दिन पहले जाना पड़ेगा वहां, क्योंकि सारा हैंडल वे करते थे वे लोग, उनको पूछ के सब करते थे। अरे बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वहां फिर ये खाना खाना पड़ेगा। हाँ हम शादी के दिन जाते हैं, वापिस आ जाएंगे शाम को। नहीं मुझे जाना है। चलो ठीक है आपकी मर्जी, बिल्कुल ओके हो गए थे।
आंखों की रोशनी आई थी, यहां से यहां तक चेहरा पहचान नहीं पाते थे, दूर झाड़ पे पक्षी कौन सा बैठा है वो पहचानने लगे, छोटा सा ओला जो है, कबूतर है, वो पहचानने लगे, आंखों में रोशनी आई। दांत तो एक भी गिरा ही नहीं था, दांत तो सारे थे। तो बोले चल ट्राई करते हैं, मैं चलूं, अस्थमा में कितना फायदा है देखे। तो हमने पूरे गांव का चक्कर काटा, करीब 4 किलोमीटर। अब मुझे पांव में दिक्कत, आप लोगों ने देखा मैं तो कैसे चलता था, वो तो मुझसे आगे सटासट आगे। इसमें मेरे लिए मैंने बोला पिताजी यहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर बैठो, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4 किलोमीटर काटे, बॉडी में इतने तेज आया चमड़ी। गांव में गए तो गांव वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया, अरे ये क्या है चमत्कार, हाँ उसको कमरे में रखो, बाहर मत निकालो, नजर लग जाएगी, इनको नजर लग जाएगी। इसके बाद वो काफी लंबे 7 साल जिए, एमबीएस करने के बाद 7 साल के बाद वो 104 साल की उम्र में गए। मगर एक शब्द वो बोलते गए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे लिए उन्होंने बोला कि मेरे पेट से बेटा नहीं भगवान ने जन्म लिया है, मैं ये मानता हूं। ये उनके शब्द थे। तो कहने का मतलब यह है कि रसाहार इतना इंपॉर्टेंट है, जितना आप रसाहार पे रहोगे उतना जल्द फायदा होगा। तीसरा प्रकार ये मैंने बताया कि आप जूसी फ्रूट्स खा सकते हो, फाइबर्स बाहर निकाल दो। जूसी फ्रूट से भी मन नहीं भरता है तो पल्पी फ्रूट्स खा सकते हो। तीसरे प्रकार में पल्पी फ्रूट्स खाओ, जब भी भूख लगे तब, जरूरत से कम खाओगे तो अच्छी बात है। कई लोगों की शिकायत होती है कि पल्पी फ्रूट्स खाते हैं ये तो भी कुछ पेट खाली खाली लगता है। आदत डाली है ना, पेट में कुछ भारीपन लगना चाहिए। हाँ, 1 केजी फ्रूट्स खा जाएंगे, पेट में कुछ खाया नहीं ऐसा लगेगा, मगर 1 रोटी या आधी रोटी भी जो खाने को मिल जाएगी ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ अब मजा आ गया। दूसरा खाने का मन नहीं होगा। तो इन लोगों का एक तरीका और भी है, हमारा आहार नहीं है, फिर भी बोलता हूं मैं, यदि खाने का मन होता है तो आप स्प्राउट, मूंग, चना, मोठ, ऐसे जो कठोल जिसे बोलते हैं, वो स्प्राउट करके खा सकते हो। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए बात है। जिसको मेजर प्रॉब्लम है, इन लोगों को तो जूस पे ही रहना है, ये याद रहे, वरना आप बोलोगे आपने बोला था ना, हाँ तो डायरेक्ट स्प्राउट पे ही आ जाएंगे। वो शाम को लेना है, वो भी भारी आहार है, शाम को लेना है। दूसरी तो बहुत सी सारी चीजें जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बना के खा सकते हैं। बहुत सी सारी चीजें हैं, अभी ऊपर मिलेगी आपको, बन रही है ऊपर, ऐसा भी कुछ बना के खा सकते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग तरीके से सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब शायद कोई सवाल आपके दिमाग में होंगे, फिर भी मैंने लिखने के लिए बोला था, आप लोगों ने लिखा होगा। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि बोरिंग के पानी में भी तो नमक होता है, मगर यहाँ पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है? नहीं, अपनों को घर भी तो पड़ेगी, एनिमा में भी। नमक पालक में भी होता है, मेथी की भाजी में भी होती है, ऐसी कई भाजियों में होता है। ये जो नमक है वो नेचुरल नमक है। हम जो ले रहे हैं
मैन मेड है, इंसान बनाता है। और शरीर में जरूरत के मुताबिक कई सब्जियों में, कई पत्तों में नमक मिल जाता है। वो जो लेते हैं हम ऊपर से लेते हैं, तो जरूरत से बॉडी में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो जाता है। जिसकी जरूरत नहीं है और ये नमक हम लेंगे तो बार बार शरीर पानी मांगेगा। नमक को पचाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। प्यास इसलिए लगती है पका हुआ भोजन खाने के बाद, नमक की वजह से। और बॉडी को जूस बनाना पड़ता है, जो खाया उसमें जूस कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए प्यास लगती है। चलो अब जितना जिसका सवाल है। नहीं लिखा किसी ने या निकल गया, चेक कर दिया? कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसके उत्तर मिलते गए। हाँ, वो तो मैंने पहले बोला था कि लास्ट में शायद कोई सवाल आपका बचेगा, शायद। और सवाल का सवाल ही नहीं है, यहां सवाल का सवाल नहीं है, क्योंकि करना तो इतना ही है। सिर्फ इतना याद रखो, चाहे कोई भी रोग हो, कारण शरीर में जमा हुई गंदगी। रोगों का कारण गंदगी, चाहे मानसिक रोग हो, चैतिक रोग हो, बौद्धिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, आध्यात्मिक रोग हो, जो भी रोग है कारण है गंदगी। तो इलाज एक ही है, सफाई। बस इतना हो गया, कारण गंदगी, इलाज सफाई। सफाई के तरीके बता दिए, उपवास, संजीवनी क्रिया और रेचक जूस। आहार बता दिया, रसाहार, फलाहार। बस इतना है। देखो इतने में 10 दिन तक यहां सबको परेशान किया हमने, मगर पहले दिन बस आए तब इतना बता दिया होता, कारण गंदगी, सफाई। ये 3 चीजें कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा। इतने से कैसे हम ठीक हो सकते हैं? इतने से कैसे ठीक हो सकते हैं? मगर यहां इतना करने से ही जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसमें से वो आराम से बाहर निकल सकते हैं, आराम से। चलो और कोई सवाल? गुरुजी, जैसे सब्जी और फल वगैरह होते हैं, तो ये नॉर्मल पानी में धोने चाहिए पहले, या कुछ मिला के जैसे नमक या? हमारा स्वभाव शंकाशील है, डाउटी। हर चीज में डाउट करते हैं, हर चीज में डाउट करते हैं। ये पशु पक्षी जो कुछ खाते हैं कहां धोते हैं? हाँ, कोई भी चीज धो के खाते हैं, फिर भी वो तंदुरुस्त है ना। और हम धो के खाते हैं तो भी बीमार है। दिमाग में घुस गया है, दवाइयां का छंटकाव होता है ऊपर, वो नुकसान करती है। तो आधा घंटा सादे पानी में या नमक वाले पानी में रखो, दवाइयों की इफेक्ट कम होगी। और वो दवाइयां भी ऐसी तो नहीं है इंसान को मार डाले, ऐसी तो है नहीं, पॉइजनिंग तो है नहीं। हाँ, बॉडी में थोड़ी दिक्कत करने वाली जरूर है, मगर उसको आग पे चढ़ाते हैं और भी जहरीली बन जाती है, और भी पूरा आहार ही जहरीला बन जाता है।
तो मन में डाउट रहता है तो धो के भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सवाल। हाँ बोलो बोलो। अधिकतर फल कार्बोरेट के पके हुए आते हैं, तो उसका क्या उपयोग करें? वही तो बोला ना मैंने, हाँ धो के यूज करो, ये तो हो गया। पर कुदरती पका हुआ नहीं आता ना, हाँ। बाद में पकाया जाता है उसको। अब जो भी आता है खाना तो पड़ेगा। कुदरती पका हुआ नहीं आता हो तो हम सब जानते हैं, मगर खाना तो वही पड़ेगा हमें। तो ऐसे पानी में धो के खा सकते हैं और खाते आए हैं, खाते तो हैं। एक प्रश्न और आया कि सोलर कुकर में जो भोजन पकाते हैं, मैंने प्रयोग तो किया नहीं, का सुना है, देखा भी नहीं। मैंने बनाया है खमन ढोकले, मैंने बनाया है। स्कूल में नया नया लाया था तो मैंने स्कूल में ही प्रयोग किया था, अच्छे बनते हैं। तो उसका उपयोग हो सकता है क्या? वो तो पका हुआ ना, हाँ, हुआ तो पका हुआ आहार। पका हुआ। हाँ, गैस में भी गर्मी तो किसकी है? जिस चीज में गर्मी है, जिस में गर्मी है, वो गर्मी किसकी है? गर्मी का स्रोत तो सूर्य है, सारी गर्मी सूर्य में से ही है। ये इसका रूपांतर किया है, उसमें भी ऐसा ही पकता है जैसे आग पे चढ़ाओ। आग पे जितनी गर्मी की जरूरत पड़ती है उससे कई गुना ज्यादा गर्मी की जरूरत सूर्य कुकर पे पड़ती है। ये कोई 5-10 मिनट में तो तैयार होता नहीं है। हाँ हाँ, घंटे लगते हैं, घंटे लगते हैं। तो यहाँ 5 घंटे वाला तो कोई आहार है ही नहीं तो गैस पे चढ़ेंगे, तो उसको ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है, वो भी सही नहीं है। और क्या हम उसको बनाना पकाने के लिए रखेंगे, आम पकाने के लिए रखेंगे, टमाटर पकाने के लिए देंगे? क्या पकाएंगे उसमें? दाल चावल सब्जी या और दूसरा कुछ? सूर्य कुकर में पकाएंगे क्या, ये बताओ मुझे। कोई फ्रूट्स पकाएंगे? फ्रूट्स पकेगा उसमें? बिल्कुल नहीं। चाहे कच्चा आम रखो, थोड़ा पकेगा उसमें। कितनी भी गर्मी दो, सिकुड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। हाँ? सूर्य कुकर में तो दाल चावल सब्जी यही तो सब पकता है, ये जरूरी है ही नहीं। बहनों में से कोई सवाल? बोलो बोलो, फिर घर जाके फोन तो करोगे। हाँ, या यहां से खड़े होने के बाद भी मधु जी जैसे आ जाएंगे। एक सवाल है अभी, गुरु जी, मधु जी बोलेंगे। हाँ, कोई दिन खाली नहीं गया मधु जी का सवाल ना हो। हमें खुशी होती है, गलत मत समझना। सवाल नहीं आता है तो मन में ऐसा रहता है कि ये दो बातें हैं, या तो ये लोग पूरी सिस्टम समझ गए हैं, हाँ, या ये लोग सिस्टम करना नहीं चाहते हैं। बोलो। तो केक बनाया था तो उसमें धागे वाली मिश्री का प्रयोग किया था, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? नहीं, वो भी शकरी है। बोला ना, नहीं आ गया इसमें, हाँ, ज्यादा डिस्कस क्यों करें। हाँ? कभी कभार इमरजेंसी में ऐसी कोई चीज थोड़ी सी बॉडी में जाए, इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहां किसी भी चीज की ऐसी आदत नहीं डालनी है। टेस्ट इज बेस्ट बट हैबिट इज रॉन्ग। हाँ, किसी भी टेस्ट की हैबिट नहीं होनी चाहिए। समाज में बैठे हैं, संसार में बैठे हैं, कभी कभार हो जाता है खाना पीना, नहीं होता है ऐसा नहीं है, हो जाता है कभी कभी। हमारे साथ भी होता था, जबरदस्ती खाना पड़ता था। शुरू में जबरदस्ती खाना पड़ता था, कसम देते थे, और हम रहे अंधविश्वासी। हाँ, या पूरा विश्वासी, कसम दी है प्रिय पात्र की तो मानना पड़ेगा। न मानने से थोड़ा प्रिय पात्र अप्रिय हो जाने वाला है।
या उसको कुछ होने वाला है, मगर ये हमारी एक श्रद्धा है या उसके प्रति हमारा प्रेम है, तो खा लेते हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल मगर मेरी यह आदत रहती थी कि खाने के बाद लेता हूं आपका सवाल, यहां ध्यान दें। कभी कभार खाना पड़ता था तो मेरी एक आदत थी कि बहाना निकाल के टॉयलेट चला जाता था, 2-3 गिलास पानी पी के खाता तो था पेट भर, ऊपर 2-3 गिलास पानी पी लेता था। यहां तक सब आ गया, फिर उंगली डाल के सब निकाल देता था। इन लोगों को लगा कि हमने खिलाया, मुझे लगता था कि मैंने रखा ही नहीं। मैंने कहां रखा है, निकाल दिया सब। मगर ये भी गलत है। चलो खाए निकाले, हाँ, ऐसा करना नहीं है। यदि ये मौका नहीं मिला कहीं पे तो दूसरे दिन निर्जला कर लेते थे। ये भी एक उपाय है, निर्जला कर लेते थे। चलिए सब सारा खाया है, अंदर पड़ा है, तो निर्जला कर लो, बैलेंस हो जाता था। मगर ये माफ करना, ऐसी आदत नहीं डालनी है कि चलो एक दिन खाया दूसरे दिन निर्जला, एक दिन खा ले दूसरे दिन निर्जला। जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये गलत है। मगर ये मैं समझा रहा हूं। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने माँ ने बोला था कि प्लास्टिक की बोतल को पानी नहीं पीना, तो जैसे अपन कहीं सफर में जाते थे तो वो तो वही मिलता है उसी में। घर से मटकी लेके जाओ। कितना बड़ा मटका लेके जाएंगे, घर से भी लेके जाएंगे तो, और फिर रूम में तो उसी में पानी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी चीजें, ये सिस्टम 100% ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी साथ में लेके हम चलेंगे तो डगर डगर पे ऐसी बातें आती रहेगी। क्या करें, वहां पे हमारी शुद्ध बुद्ध का उपयोग करना है। क्या करें क्या ना करें। सारी बोतलें प्लास्टिक की तो होती नहीं है। घर से हम जो हमारी बोतल ले जाए साथ में रखे एक, तो वो प्लास्टिक की नहीं होती है। जहां भी मौका मिले बोतल खाली हो जाए, हाँ, रेलवे खड़ी रहे, बस खड़ी रहे, अपनी गाड़ी में तो सवाल नहीं है, जहां चाहे वहां भर सकते हैं, तो उसमें पानी हम भर सकते हैं। मगर अब ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने बोला था ना कि मैं यहां से निकलूंगा 19 को, यहां से करीब 10-11 बजे निकलना पड़ेगा, तो दूसरे दिन में 2 बजे नहीं 5-6 बजे शाम को घर पहुंचूंगा। तब तक न पानी पीऊंगा न कुछ खाऊंगा। लंघनम परम औषधम, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कहाँ ये सवाल आता है। हाँ, ट्रेन में बहुत से आएंगे खाने का ऑर्डर लेने के लिए। हाँ, ये गर्मा गर्म पकौड़ा वाले, चाय गरम आते रहेंगे ऐसे। हमें क्या, देखते हैं कई बार ये लोग आते हैं ना, देखते हैं ये बंदा कुछ लेता ही नहीं। पानी वाला बोलता है अभी इतनी बार मैंने चक्कर लगाया, वो न पानी मांगता है, न चाय पीता है, न कॉफी पीता है, न नाश्ता करता है, न घर का खाता हुआ देखते हैं। ये करता क्या है। अगल बगल में जो लोग होते हैं वो भी पूछते हैं कि आप कल से बैठे हो, अभी तक आपने कुछ लिया नहीं, हम तो खा कर रहे, आप खाते ही नहीं पीते नहीं। मैंने बोला मैं भूल गया, लाता नहीं और बाहर का मैं खाता नहीं। मैं देख के ही तरफ हो जाता। हाँ, बाहर का मैं खाता नहीं, घर से लाना भूल गया। बोले ये खाओ, मैं बाहर का नहीं खाता, फिर आपका ही वही तो हुआ। बोले घर का है ना, मगर आपके घर का है ना। हाँ? और फिर मुझे मौका मिल जाता है सिस्टम समझाने का। खाने के बाद उनको पछतावा होता है कि सही बात है, हाँ ये तो खाना खराब है, नहीं खाना चाहिए। हाँ?
मौका मिल जाता है और टाइम निकल जाता है एनडीएस की बातें करते करते। धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाएगी, न पानी की जरूरत पड़ेगी ट्रैवलिंग में, न खाने की भी जरूरत पड़ेगी। मगर कई लोगों को ट्रैवलिंग में खाना अच्छा लगता है। पिछली बार मैं हरिद्वार जा रहा था, तो ट्रेन में राजकोट से, गुजरात में राजकोट से 5 बंदे थे नबीरे, सुखी घराने के। बड़े बड़े 3 थैले खाने के लाए थे। मैंने बोला ना, राजकोट भी खाने में शौकीन है। इतना सारा खाने को लाए थे। डे नाइट जब तक वे जगह बहुत कम सोए हुए, पत्ते, ताश के पत्ते खिलते रहते थे और थैला खुला। उनकी चक्की बंद रहती ही नहीं थी। थोड़ी सी चक्की बंद रही नहीं कि फिर दूसरे थैले में से पाउच निकाले, गुटका बना के गुटका मुंह में पूरा हुआ नहीं, तुरंत खाने का खुल गया। मुझे बोला, वो इतना खाते हैं, आप अभी कुछ खाते क्यों नहीं हो? कुछ भी नहीं खाते। मैंने बोला, मैं खाता ही नहीं हूं। फिर वे लोग मान गए और मेरा नंबर लेके गए हैं। अब हम राजकोट में आपकी शिविर लगाएंगे। मगर ये सारी बातें कैसी हैं? स्मशान में कोई मर जाता है, मरता तो घर में है, मगर स्मशान में हम ले जाते हैं। शमशान वैराग्य। और वहां बैठ के हमारे अंदर जो वैराग्य उत्पन्न होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, भाई हाँ। मगर जैसे वहां से बाहर निकले, नीचे तो मिट्टी में बैठे थे, कपड़े मिट्टी उड़ाई, जैसे बाहर निकले वही पटरी पे गाड़ी। तो यहां सब लोग कहते हैं, इंदौर वाले बोलते हैं, इंदौर में शिविर लगानी ही है। सब ऐसे नहीं है, मगर उनका कॉल अभी तक नहीं आया। 2 महीने होने को आए, उन लोगों का कॉल नहीं आया, किसी का भी। कोई बीमार है उसके लिए भी नहीं आया। बोले हमारे वो बीमार है, हम आपसे बात करेंगे। मैंने बोला, हाँ कभी भी कर सकते हो, नंबर लिया मेरा। अभी किसी का भी कॉल नहीं आया। तो भूल जाते हैं। और सुना थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, तो नहीं, खाए बिना तो कैसे चलेगा। तो ऐसी ये बातें हैं। चलो, और कोई सवाल? मुझे ठंड में तेल की मालिश करने की आदत है, हाँ, तो करना चाहिए या नहीं? जरूरी क्या है वो तो बताओ। चमड़ी सूखी चमड़ी लगती है। चमड़ी सूखी क्यों होती है? पता नहीं। गलत आहार से, शरीर में गंदगी है, इसकी वजह से। अभी आहार करो, देखो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चमड़ी सूखी होगी ही नहीं, बिल्कुल। हम न मालिश करते हैं, न साबुन से नहाते हैं। बस साबुन का उपयोग इतना करता हूं, ये दाढ़ी बनानी पड़ती है, इतने में साबुन लगाता हूं, बस। साबुन का उपयोग करते ही नहीं। घर पे जो एलोवेरा, नींबू, उससे बाल सफाई करते हैं। यहाँ ये सब चीजें नहीं मिलती है, तो साबुन से बाल साफ करते हैं। सबसे बढ़िया उपयोग मिट्टी का, मिट्टी का उपयोग। मिट्टी कैसे? मिट्टी आती है, जैसे अभी बारिश होगी तो बारिश के पानी जो पूरा मिट्टी हो जाएगी, तो पानी कम होता है तो मिट्टी किनारों पे जम जाती है, उसमें बिल्कुल कंकड़ नहीं रहते हैं। उससे नहाया मैं बहुत नहाया उससे, तो उससे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। पशु पक्षी कुछ ही ऐसे जो पानी में नहाते हैं, मिलता है तो, वरना वे लोग मिट्टी स्नान तो करते हैं। हाँ, मिट्टी स्नान तो करते हैं, और फिर खड़े होकर यूं सारी मिट्टी गिरा देते हैं। बॉडी को ऐसे कंपन पैदा करते हैं, सारी मिट्टी गिरा देते हैं। मिट्टी से नहाना चाहिए, बॉडी पे मिट्टी घिसो, सारे जो छेद हैं वो खुल जाएंगे,
अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। छोटे थे हम, तालाब में नहाते थे तो ऐसा ही करते थे, पूरी बॉडी पे मिट्टी लगा देते थे, पूरी बॉडी पे। कपड़े तो महंगे पहनते थे। हाँ, मतलब समझ गए आप? बोलो और सवाल। नींबू पानी का पूछना है, जैसे निर्जला रहते हैं 1 2 दिन 3 दिन, खोलना तो रेचक रस से ही चाहिए वो बताया, बट अचानक से मतलब अगर लगने लगे तो निर्जला खोलने के बाद सबसे पहले नींबू पानी से निर्जला खोलना चाहिए। ये हल्का रहता है। रेचक जूस है वो थोड़ा नींबू पानी से भारी है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। मैंने लौकी भी बोला, पेठा भी बोला, अदरक भी बोला। तो पाचन तंत्र ने 2-3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से कुछ खाया नहीं है, एकदम बारीक चीज डालेंगे तो उस पर लोड पड़ता है, तो बॉडी को थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए नींबू पानी से बोलते हैं, वो हल्का रहता है सबसे। फिर अंदर जाने के बाद पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद हम ये ग्रीन जूस ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, पेट भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। भले दिन में 5-6 बार लो, मगर आधा आधा ग्लास, और ये भी चम्मच से, ज्यादा वक्त निकालो पीने में, तो पाचन तंत्र पे लोड नहीं पड़ेगा, पेट में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ना वरना पेट में दर्द होगा तो फिर परेशान हो जाएंगे, दोबारा निर्जला का सोचेंगे ही नहीं कि नहीं करना है। मगर जैसे ही लंबा निर्जला आपने छोड़ा और जैसे पीने की शुरुआत की, अब बॉडी बार बार मांगेगी, बार बार मांगेगी। मेरी मैडम को मैंने एक बार बोला कि तू 5 मिनट मौन रह सकती है तो 500 रुपयों की शर्त। 5 मिनट मौन रहे तो 500 रुपयों की शर्त। बोले क्या बात है? मैंने बोला हाँ 500 रुपये, 5 मिनट मौन रहे। पक्का? मैंने बोला पक्का। 4 मिनट हो गई, वो बोली ही नहीं। 4 मिनट, मैंने सोचा 500 रुपये गए। मैंने बोला कमाल है यार, तुझे तो इतना बोलने की आदत थी और 4 मिनट हो गई, अभी तो बोली भी नहीं, तू कंट्रोल भी कर सकती है। बोली हाँ, आपने कहा मुझे पहचाना है। मैंने बोला अभी 1 मिनट बाकी है। हाँ, अभी 1 मिनट बाकी है, बोल दिया आपने। तो बहुत मुश्किल है मौन रहना बहनों के लिए। हाँ, बहुत मुश्किल है। और कुछ नहीं होता है, वक्ता का ध्यान चला जाता है, फिर जो गाड़ी पटरी पे चलती है ना, लिंक टूट जाती है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सुनने की तो हमें भी इच्छा होती है, कुछ बातें तो अच्छी ही होगी, हाँ, दूसरी बातें तो होगी नहीं, एनडीएस की ही बातें तो होगी, क्योंकि दूसरी बातें तो हम अब यहाँ भूल गए हैं, वो तो घर जाने के बाद, हाँ, घर जाने के बाद दूसरी बात, फिर एनडीएस की बातें कम होगी। हाँ हाँ, बोलो। नींबू पानी के बदले सादा पानी भी चलेगा? सादा पानी से भी उपवास तोड़ सकते हैं, मगर अब कुछ लेना है तो नींबू से शुरुआत करनी है। सादा पानी के बाद ग्रीन जूस नहीं, नींबू। हाँ, तो सादा पानी से कोई बात नहीं। शूट नहीं करता, ये एनडीएस में आने के बाद शूट नहीं करता या एनडीएस से पहले शूट नहीं करता था? बाद में भी मैंने रिलैक्स किया। क्या होता है? एसिडिक हो जाता है, गले में क्या कहते हैं, खराब जैसा होता है। वो तो हम निर्जला के दौरान वमन क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए निर्जला के दौरान वमन क्रिया करना जरूरी है। एसिड अंदर पड़ा ही है,
अब नींबू उसको तोड़ने का काम करती है, वो बाहर आना चाहता है। तो जैसे हम लेना शुरू कर देंगे उपवास के बाद, पाचन तंत्र एक्टिव हो जाएगा, बार बार मांगेगा, बार बार। इच्छा होती रहेगी, अब थोड़ा ले, अब अभी और थोड़ा ले, और थोड़ा ले, मगर कंट्रोल रखना है, लेते मत रहना। जितना दिन आप निर्जला करते हो, मानो आपने 5 दिन या 6 दिन का निर्जला किया या 4 दिन का निर्जला किया, तो उसके आधे दिन, 4 निर्जला किया तो 2 दिन तो आपको ओनली जूस पे ही रहना है, कोई जूसी फ्रूट्स नहीं खाना है, ना पल्पी फ्रूट्स खाना है, ओनली जूस पे रहना है, और वो भी कंट्रोल में लेना है। ये भी एक ख्याल रखना है। निर्जला के दौरान तुरंत आपने पल्पी फ्रूट्स खा लिया, बनाना खा लिया, पपीता खा लिया, अमरूद खा लिया, पेट में गड़बड़ होगी, परेशान हो जाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप निर्जला करो तब कोई पुराने साधक की निगरानी में करना चाहिए, उनको पूछ पूछ के आगे बढ़ना चाहिए। बोलो और कोई सवाल? ये मधु जी प्रसार पे थी, हमसे बातें होती रहती थी, निर्जला करती थी, हमसे बातें होती रहती थी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं ही पुराना साधक हूँ, मैं मेरा नाम नहीं लेता, कोई पुराने साधक की निगरानी में करना चाहिए, ताकि एक तो हमें हिम्मत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। यदि सपोर्ट मिल गया, कोई हमारे कंधे पे हाथ रख के बोले मैं हूं ना, हाँ क्या चाहिए हमें, हाँ फिक्र मत कर, मैं हूं ना, इतना कहने वाला कोई मिल गया, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो निर्जला में बहुत ख्याल रखना है, कर तो पाएंगे मगर तोड़ने में बहुत सावधानी रखनी है। चलो और कोई सवाल? कोई सवाल जवाब नहीं? अब यहां से उठने के बाद किसी का सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, यहां नहीं पूछा था, ये गारंटी। हाँ ठीक है, कोई प्राइवेट ऐसा सवाल है अलग बात है, सबके सामने न पूछना चाहिए, यहाँ प्राइवेसी क्या होती है। हाँ ऐसा हमें जो प्रॉब्लम है ऐसा किसी और को भी हो सकता है, उसको भी जवाब मिल सकता है। अभी आपने बताया था दाल चने वगैरह का, तो कितने समय बाद चालू करना छोड़ देना? हरा अनाज का बताया, चने मूंग पानी। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं, प्रॉब्लम को न्योता देने के लिए। हाँ प्रॉब्लम को न्योता देना है। हाँ किसी ने पूछा तो समझा क्या सकते हैं उसको? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बॉडी क्लीन हो गई है, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है तो खा सकते हैं, वो भी पेट भर के नहीं, वो भी भारी आहार है। स्प्राउट किया है फिर भी वो भारी आहार है, वो पानी मांगेगा अंदर जाने के बाद। स्प्राउट किया है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पानी भरपूर है, जूसी बन गया, वो पानी मांगेगा। अच्छी सी भेल बना के खा सकते हैं स्प्राउट में, हाँ खा सकते हैं। हरी मिर्च काटो, प्याज काटो, हाँ पत्ता गोभी का डालो अंदर, हरी प्याज डालो, ऐसी बहुत सारी चीजें डाल के ले सकते हैं। बेल अच्छी बनती है, खाई है मैंने, मना नहीं करूँगा, बहुत खाई है मैंने, शाम को मेरा यही रहता था
क्योंकि मुझे तो इतना सारा खाना चाहिए था, ये इतने फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे, हाँ, तो बना के खाता था। मगर ठीक होने के बाद अब नहीं जरूरत पड़ती। ये शुरू शुरू की बात है। चलो और कोई सवाल? हाँ बोलो बोलो, इसीलिए तो मैंने ये बोला था कि बाद में जवाब नहीं दूंगा, ये आपके लिए बोला था मैंने। मैं ये पूछना चाहती थी, बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्स हो गई, इसका पहला सिम्टम क्या होगा? वो तो आपकी बॉडी बताएगी, आपकी बॉडी बताएगी, आपकी बॉडी बता क्या बताएगी, मैं क्यों कैसे बताऊं? नहीं तो फ्रेश ठीक करेंगे या एनी आपको फिटनेस, स्फूर्ति, ताजगी, स्टेमिना, ताकत, हाँ, ये सारी चीजों का एहसास होगा। बस कुछ काम 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 काम, न थकान न आलस। जब तक टायर्डनेस है तब तक 24 आवर नींद में से कोई जगह है तो यस बोलो क्या है? हाँ, जैसे आप मैं ऐसा हूँ। ना मुझे कभी भी आपको बात कर सकते ना, यू ऑलवेज फील। हाँ मैं बोलता हूँ 24 आवर्स, ये तो बॉडी बता देती है हमें। मगर इसके लिए हमें हमारे दिमाग को भी जागरूक रखना पड़ेगा समझने के लिए। हाँ, ज्यादातर तो दिमागी बीमारी है ना, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये दिमागी बीमारी है। हाँ, दिमाग को सतेज रखो, मुझे कुछ है ही नहीं, हाँ, मैं कहाँ बीमार हूं, ये तो डॉक्टर ने बोला या लोगों ने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं है। ऐसा सोचते रहोगे ना, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बहुत ठीक है, पता है किसी को देखा मैंने, 2-3 लोगों को यहाँ पे देखा है, उनका प्रॉब्लम दर्द है, नो डाउट, मगर शरीर को है, हमें नहीं है। हमारी सोच ये होनी चाहिए, मुझे है करेंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। प्रॉब्लम शरीर को है और उसको ठीक करने की ट्रीटमेंट चल रही है, मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं। ऐसी सोच से ठीक होने में हमें काफी फायदा होता है। तो नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, इसको ये हुआ, ऐसा दर्द था तो मुझे भी ऐसा होगा क्या, नहीं। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। उसको हुआ इसका मतलब उन्होंने कहा क्या गलती की, पूछो। तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे इतना हम बहुत जल्द ठीक हो पाएंगे। मुझे कोरोना काल में लोगों ने बहुत डराया, तो बाहर मत जाओ, इसको हाथ मत लगाओ। मैंने क्या होगा इससे, मैंने सब लोग गया, सब हाथ लगाया और घुमा भी कोरोना काल में। तो मेरे को बहुत डराया, मत जाया करो, ये मत करो, घूमने मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो नहीं, कोरोना काल में कोरोना भी कई लोगों से डरा है। हाँ वो भी डर हाँ, कोरोना काल में कोरोना भी कई लोगों से डरा है। किसी भिखारियों को कोरोना कहाँ हुआ है? हाँ, घूमते रहते थे मार्केट में, वो कहाँ उनका मकान है, मकान के बाहर नहीं निकलते थे। वो बेचारे माउस भी कहाँ से लाए, वो तो पुलिस के डर से अपना जो कुछ टुवालिया वगैरह, पगड़ी वगैरह जो थी वो बांधते थे। माउस जो हमारे पास थे ऐसे उनके पास कहाँ थे। बहुत से कमा लिए माउस वालों ने भी, बनाने वाले ने भी। हाँ, ढेर सारी कमाई कर ली उन लोगों ने भी। ये तो सब बहुत कुछ चला है, इसके डिटेल में मैं आप सब जानते हो, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत कुछ बता सकता हूं, सब जानते हैं। ये डर था और कुछ नहीं था, रोग नहीं था। कई लोग डर के मर गए अंदर घर में। हाँ हाँ, डर था, तो मैं बोल रहा हूँ, डर गया सो मर गया, सिंपल बात है। बोलो और कोई? एक और क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो बोलो, जितने हो, अभी तो टाइम है, आधा घंटा हमारे पास। जैसे निर्जला करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि पानी ना 150 जितना होता है उसमें 1500 ml वो पूरा ही एब्जॉर्ब हो जाता है, वो निकलता ही नहीं है काफी देर तक। तो उसके बाद फिर 3-4 घंटे का गैप देके दोबारा ट्राई करें या फिर बैक दोबारा कभी करें? संजीवनी क्रिया की बात कर रही हो? हाँ जी, निर्जला निर्जला करते हैं तब
संजीवनी क्रिया पे हम जोर देते हैं। इसीलिए तो देते हैं कि संजीवनी क्रिया से बॉडी को जरूरत के मुताबिक पानी खींचती है, तो बाहर नहीं निकलेगा, इतना नहीं निकलेगा। और बार बार लेते रहो, बोलते हैं 3 बार तो लेना ही लेना है, मगर जरूरत पड़े, प्यास लगी, नहीं रहा जाता, कर लो संजीवनी क्रिया। मुंह में पानी लेके कुल्ला करो, नहा लो एक बार और संजीवनी क्रिया कर लो, प्यास मिट जाएगी। भूख का तो सवाल ही नहीं है, वो तो पता है खाना नहीं है, मगर प्यास लगती है, तो ये क्रिया करने से प्यास भी नहीं लगती, आसानी से निर्जला हो जाता है। बोलो और कोई सवाल? क्या वजह? पैरालाइज। ये तो हमने बोला तो सही, कोई भी रोग हो कारण एक है गंदगी, इलाज है सफाई। कोई रोग के लिए यहाँ कोई स्पेशल बात या स्पेशल आहार नहीं है, क्योंकि रोगों का कारण ही एक है, कब्ज, फंसा हुआ मल, गंदगी, उसे निकालो। पैरालिसिस है मतलब ब्लॉकेज है, सारी नसें, ब्लड सर्कुलेशन बंद है, अंग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे सफाई हो गई, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, हाथ पांव में अपने आप सारे स्पेयर पार्ट्स काम करने लगेंगे। कई लोगों को ठीक हुआ है। वो मैंने उदाहरण दिया था, आप कहाँ थे? 10 साल की बच्ची 3 साल से कोमा में थी। हाँ, मैंने उदाहरण क्या दिया था, चलो आप मुझे समझाओ, आपने सुना हो तो। मैंने वो बताया था, मैं वही तो बोल रहा हूं, मैंने सब कुछ बताया था। ये दिक्कत है, इसीलिए हम नोट पेन देते हैं। आपकी नोट पेन, आपकी नोट मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहूंगा कितना लिखा 10 दिन में। हाँ हाँ ग्रीन जूस ही हमारा औषध है, कितनी बार मैंने समझाया है। बाकी जो आहार है वो भोजन है, हाँ, वो भोजन है। अन्न हम किसको मानेंगे? अन्न, अन्न का मतलब कोई समझाएगा? 4 प्रकार के अन्न कहें, खाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले। अन्न का अर्थ मैं बोल रहा हूं, अन्न किसे कहते हैं? सभी अन्न की गिनती में आते हैं। अन्न यानी क्या? बोलो बोलो। पोषण तत्व। ज्यादातर हम गेहूं, ज्वार, बाजरी, जिसकी फसल होता है ना, ज्यादातर गेहूं, ज्वार, बाजरी, उसको हम क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं। हाँ, फसल काटते हैं। उसको हम अन्न बोलते हैं ना, गेहूं, ज्वार, बाजरे को, उसको हम अन्न बोलते हैं। ये अन्न नहीं है, ये अनाज है, उसका नाम अनाज है। यहां अन्न का मतलब आहार, अन्न का मतलब आहार है, हाँ, और वो अनाज है। तो गीता में भी समझाया है, कई शास्त्रों में भी वर्णन है, लोग भी कहते हैं शरीर का भोजन अन्न है, शरीर अन्न से टिकता है। और हम अन्न को ये सब मान के बैठे हैं, गेहूं चावल को, और ये खाते हैं और ये सिस्टम को गलत समझते हैं। तो इसका मतलब ये कि अन्न का अर्थ हमें पता नहीं है। अन्न का मतलब आहार, और आहार कैसा, ये आपने जो 4 बताया वो ठीक है। पानापान समायुक्तम पच्यामन्नम चतुर्विधम, ये 4 तरह का, चबा के खाना, पीना, चाटना। चलो और कोई सवाल, या पूर्णाहुति करूं मेरे प्रवचन की?
महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान कृष्ण का सारथी कौन था? अरे अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण। हाँ, कृष्ण थे। मार्गदर्शक कौन था? वो भी कृष्ण ही थे। कृष्ण थे। अर्जुन कौन था? योद्धा। युद्ध के मैदान में तो वो योद्धा था ना। हाँ, योद्धा। हाँ, वो योद्धा था। और कृष्ण सारथी थे। तो यहां हमारी ये सिस्टम में हम सब कौन हैं? अर्जुन 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 योद्धा। सारथी। अर्जुन। हम सब अर्जुन हैं, यानी हम सब योद्धा हैं। हमें युद्ध करना है। जो भी प्रॉब्लम है इससे हमें युद्ध करना है। तो कृष्ण सारथी थे। यहां पे हमारा सारथी कौन है? एनडीएस सिस्टम। बीवी चौहान गुरु। हाँ, यहाँ पर हमारा सारथी है बीवी चौहान गुरु, जिनके जरिए हमें ये एनडीएस मिला। पृथ्वी पे भगवान को अवतार लेने की जरूरत कब पड़ी? क्यों पड़ी? ऐसा कहा गया है जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर को जन्म लेना। महाभारत सीरियल सबने देखी होगी। जब चलती थी तब काफी साल हो गए। रामायण और महाभारत दोनों एक साथ चल रही थी। सारा मार्ग, सड़कें सुमसाम हो जाती थी। हाँ, सुमसाम हो जाती थी। जहां भी होटलें मिली वहां पे लोग रुक जाते थे इस टाइम पे सीरियल देखने के लिए। रविवार का दिन होता है, संडे होता था। कर्फ्यू लग जाता। हाँ, कर्फ्यू लग जाता। कर्फ्यू जैसा। दुकानें बंद हो जाती थी। तो महाभारत में महेंद्र कपूर ने काफी अपनी आवाज दी है। महेंद्र कपूर ने इसमें शुरुआत यहां से होती थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा एक श्लोक था। हाँ। तो यहां भी सृष्टि में बीमारियों ने जकड़ लिया है। तो कुदरत ने बीवी चौहान को यहां पे भेजा है। हाँ, तो वे हमारे सारथी हैं। हम सब उनके योद्धा हैं। कंधे से कंधा मिलाकर दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया की जो कल्पना है, संकल्पना है, उसमें हमें आहुति देना है। 32 साल से वे यज्ञ चला रहे हैं, डे नाइट। 78-9 इयर्स एज होने के बावजूद भी, हाँ, परसों भी सुबह 4, कल नाइट, ये गई नहीं, अगली नाइट 4 बजे जैसे मुझे ऑनलाइन देखा तुरंत कॉल कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि चलो क्यों कॉल करूं, जब भी याद आती है, जब भी याद आती है कॉल कर देते हैं। आप जब भी कॉल करो, फ्री हुए नहीं, उठाएंगे।
नहीं उठा पाएंगे तो सामने से करेंगे। डे नाइट न सिर्फ अपनी देश और दुनिया की फिक्र करते हैं और घूमते रहते हैं। ये सेवा यज्ञ, जैसे रामायण में अश्वमेघ यज्ञ के लिए अश्व को छोड़ा था ना, ऐसे उन्होंने ये अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया है। इसमें यदि हम 5 आहुति दे तो अच्छी बात है, मगर 5 आहुति न दे तो 1 आहुति तो दे, ताकि यज्ञ चलता रहे, यज्ञ बंद ना हो। ठीक है, आहुति न दे पाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर यज्ञ में हड्डी तो न डाले। हाँ, यज्ञ में आहुति न दे पाए तो कोई बात नहीं, हड्डी तो न डाले। हमने ठीक से सिस्टम फॉलो नहीं किया है और हम ठीक हो नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कोई हमारी राय लेने के लिए आता है, शायद वो ठीक से सिस्टम कर भी पाए, मगर हम उनको ये बताए, अरे छोड़ यार, हाँ हमने किया था, इतने महीने तक किया, हाँ फायदा नहीं हुआ, हमारी गलती हम नहीं बताएंगे कभी। हमारी यदि इंसान अपनी गलती कबूल कर लेना, शायद हाँ कोई समस्या बचेगी, शायद। हम तो अपने आप में अपने को परिपूर्ण मानकर बैठ गए हैं, तो हमारी गलती से हमें रिजल्ट नहीं मिला है, तो सिस्टम को बदनाम करने का हमें कोई हक नहीं है। सामने वाले को आप समझाओ, करना न करना इनकी मर्जी है, मगर यदि उनको रोका तो ये यज्ञ में हड्डी डाला ऐसा हो जाएगा। आहुति न दे पाए तो कोई बात नहीं, हड्डी नहीं डालेंगे हम, इतना तो हम कर सकते हैं। मगर हमें ठीक लगा है और ये सेवा यज्ञ चलता रहे, ऐसी हमारी भावना है, तो हम आज इंदौर से 25 आए हैं, क्यों ना अक्टूबर के शिविर में 50 आए, एक को लेके आए, या हम नहीं आ सकते तो हम दूसरे 2 को भेजे हमारी जगह पे, दूसरे एक हमारी जगह पे और एक और 2 लोगों को, तो 25 से 50 हो जाएगा आराम से। ये हुआ आहुति। तो ऐसी आहुति हम देने की कोशिश करें ताकि यज्ञ चलता रहे। हमारा तो उसमें लाभ है ही, मगर दूसरों को भी लाभ मिले। कोई स्वार्थ हमारा दूसरा नहीं है, ये भी एक सेवा है। तो ऐसी सेवा में भी हम जुड़े रहें, जोत से जोत जलाए। बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, बस वितरण करना सीखे, उसका वितरण करना है। करते जाओ करते जाओ। सेवा से जितना फायदा होगा उतना फायदा ये रोड डाइट से भी नहीं होगा। क्यों? हमारी बातों से किसी एक को फायदा हो गया ना, एक को, ये 50 लोग आए हैं, 50 में से किसी एक को फायदा हो गया, चाहे मुंह से आशीष दे न दे, मिले न मिले, मगर अंतर की जो आशीष है ना, वो तो अपने आप निकल जाती है, अपने आप। हम मना करेंगे तो भी अपने आप निकल जाती है। मैं इतना स्वस्थ हो गया हूं, तो चौहान गुरुजी के परसों भी 4 बजे बात करते करते भी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी यदि आप न मिले होते क्या हाल होता मेरा। आज आप किसको कॉल करते? मैं तो होता ही नहीं, किसको कॉल करते आप? जो कुछ है वो आपकी वजह से, जो कुछ है वो आपकी वजह से। तो बोले मैं किसकी वजह से हूं? मैं तो बीमार था, मैं किसकी वजह से हूं? मैं जिसकी वजह से हूं उसकी वजह से आप हो। हाँ, मेरा नाम बीच में मत लो।
जिसकी वजह से मैं हूं, उसकी वजह से आप हो। अरे वो तो था, रास्ता तो आपने दिखाया। तो ये अंतर से जो आशीष निकलते हैं ना, वो भी हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, कहीं से कहीं। इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपेक्षा रखेंगे ये स्मशान या वैराग न हो, और जब भी घर जाओ, कम से कम ज्यादा नहीं 24 आवर्स हमारे पास है, इसमें से 1-2 घंटा तो इसके लिए निकालें। हाँ, शुरुआत घर से करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जाएंगे, जहां जाएंगे जिसको बताएंगे, लोग यही पूछते हैं आपका शेड्यूल क्या है, आप क्या खाते हो। लोग यही पूछेंगे आप क्या खाते हो। हम खाते हैं उस पर मत जाओ, क्या खाते हैं उस पर मत जाओ। हम क्या बताते हैं, हम जो खाते हैं वो शायद आपको शूट न भी हो सकता है। बॉडी अलग है आपकी, मैं जो खाऊंगा आपकी बॉडी कैचअप नहीं कर पाएगी। तो हम जब बताते हैं उस पे आप जाओ। हम क्या खाते हैं ये मत सोचो, मगर पहले ये पूछेंगे आप क्या खाते हो। आप एनिमा लेते हो, आप जूस पीते हो। अब हमें हमारी जरूरत के मुताबिक बॉडी को आहार देना है, हम देते हैं, हम ठीक है, स्वस्थ हैं। आपकी बॉडी आपको बताती जाएगी अब आगे क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। ठीक है, तो अब कोई सवाल ना हो तो पूर्णाहुति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो कुछ मैंने बताया है, दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ जो कुछ मैंने बताया है आदरणीय गुरुजी की ओर से मुझे मिला है। मैं अपने आप को एक पोस्टमैन ही समझता हूँ। ऊपर से पोस्ट आती है जिसके नाम की वहां देने के लिए जाता हूँ, तो मेरा काम पोस्टमैन का है। आपकी पोस्ट आई थी, आपको दे दी। इसमें थोड़ा हंसी मजाक का मेरा नेचर है। कहीं किसी से कुछ मेरे जरिए इतना सा भी दुख पहुंचा हो सके वो कर लेना। हाँ, माफी मांगता हूं। ठीक है, धन्यवाद।